The most important thing in this modern era, you are doing everything right. You are operating your business in a right way. You are doing progress in your life a right way. Even though there is something you should always be aware of, and that is none other than keeping yourself upgraded. हर एक फील्ड में अपग्रेडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ किसी चीज़ को ऑपरेट करते हो और तुम नए तरीके या इस मॉडर्न एरा में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनका प्रॉपर यूज़ नहीं जानते हो, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब तुम्हारा बिजनेस जो है उनको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, लेकिन क्योंकि तुमने कभी इन चीज़ों को सीखा नहीं, तुमने कभी इन चीज़ों के अवेयरनेस नहीं लाया अपनी लाइफ में, यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स। सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज ऑलवेज कीप योर सेल्फ अपग्रेडेड। इस सोसाइटी के इस टेक्नोलॉजी के साथ में चलो। तुम्हें अगर हर चीज़ नहीं हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर चीज़ का अवेयरनेस, तुम्हें चीज़ों का अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम सिर्फ सोचोगे कि मैंने ये वे निकाल लिया, मैं इस पर अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ इस वे में, लेकिन अगर तुम अपने आप में चेंज नहीं लाओगे तो हेल्पफुल नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट लॉन्ग टर्म। So upgradation is very much important. And secondly is that you need to have a proper analysis of your day-to-day data, और day-to-day भी नहीं तो कम से कम मंथली या ईयरली तुम्हें एनालिसिस करना चाहिए कि किस प्रोडक्ट ने कितने तुम्हें हेल्प किया, कितना सेल्स हुआ, या कौन से कंटेंट ने या कौन से सर्विस में तुम्हें कितना ज़्यादा सेल हुआ, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ, कौन सा कम प्रॉफिटेबल हुआ, किसको तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ों की वजह से, क्या स्ट्रैटेजी तुमने अपनाया था जिस वजह से तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा था। सो दिस थिंग यू नीड टू डू, एंड इफ देयर सम स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट यू नीड टू डू इट। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी आ जाता है कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हाँ किसी चीज़ में इम्पोर्टेंट, किसी चीज़ में रिक्वायरमेंट्स है, किसी चीज़ को चेंज करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, देन डू सो। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ तुम्हें चेंज की ज़रूरत है। तुम्हें एज अ एंटरप्रेन्योर तुम्हें ये नहीं देखना है कि यू आर द बिजनेस एक अलग चीज़ है, बट तुम्हें एक कस्टमर के नज़रिए से देखना है, या तुम्हें एक ऐसा व्यू देखना है कि जैसे तुम एक इन्वेस्टर हो, तुम अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या इस बिज़नेस का ऐसा कंडीशन है कि तुम इन्वेस्ट करोगे। यू नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। अगर तुम सोचोगे कि मैं अपना बिजनेस समझ के, तुम ऐसा समझ रहे हो कि जैसे दिस इज़ योर्स, हाँ तुम्हें अपना समझना है, बट तुम्हें उसमें इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, तुम्हें इमोशंस को बिजनेस में आने नहीं देना। तुम्हें ये नहीं देखना है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत से इस ट्रेडिशनल वे से अपने बिजनेस को खड़ा किया, तो मैं इस वे को चेंज नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं लाना चाहता, या तो तुम्हारा इमोशनल साइड ये कह रहा है, तो तुम्हें देखना है कि क्या ये इमोशनल वे कह रहा है या फिर तुम्हारा ब्रेन कह रहा है, या फिर एक बिजनेसमैन कह रहा है कि ये सही है या गलत। सो यू नीड टू कीप इन माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग। और लाइफ में भी तुम्हें इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो तुम। तो किसी भी चीज़ को तुम सुनो तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तुम अपने लाइफ में, तुम अपने पढ़ाई में, तुम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें ये देखना है कि क्या चीज़ तुमने किया था कि तुम प्रोग्रेस कर रहे थे, ऐसे क्या चीज़ थी जिस हैबिट ने तुम्हारे लाइफ को चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन तुम बहुत दिनों से उसे छोड़ दिए थे, और क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मेंटल हेल्थ थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि तुम उस चीज़ को नहीं कर रहे थे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, बल्कि तुम किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे थे। लेकिन जब तुमने दोबारा उसे शुरू कर दिया तुमने दोबारा से उसे, तो बाकी सारे काम भी तुम्हारे लिए ईजी हो गए, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को तुमने रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया कि मैं इस काम से
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक्सरसाइज करूँगा या मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा या मैं अपने बिजनेस के ऊपर वर्क करूँगा तो मैं ड्राइंग करने वाला हूँ. इट्स अ रिवॉर्ड फॉर मी फॉर डूइंग सो. तुम्हारे केस में कुछ भी हो सकता है, गिटार बजाना, कुछ भी, वट एवर, जो भी तुम्हारा हॉबी है, पैशन है, तुम उसे फॉलो कर सकते हो. फिर उसके बाद तुम्हें देखना है कि क्या चीज़ वर्क किया, क्या चीज़ नहीं वर्क किया. फिर तुम्हें टेक्नोलॉजी का भी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपग्रेडेड. तुम्हें इंस्टाग्राम में क्या नया फीचर आया है, यूट्यूब में क्या क्या नया फीचर आया है, यूट्यूब किस तरीके से एल्गोरिदम वर्क करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में. और कंटेंट क्रिएशन मेरे ख्याल में सबको करना चाहिए, तुम किसी भी फील्ड में. सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे. कंटेंट क्रिएशन के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय.